स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन में अफ्रीका के मैप स्टडी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अफ्रीका की प्रमुख झीलें। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो झीलें देखेंगे उसमें देखेंगे विक्टोरिया झील को। विक्टोरिया झील सबसे फेमस है और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील भी है। तो आइए देखते हैं जो विक्टोरिया लेक है उससे संबंधित जानकारी, थोड़ा इसके बारे में भी जानेंगे और देखते हैं कौन कौन से फैक्ट हैं जो हमारे एग्ज़ाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। विक्टोरिया लेक जो है देखेंगे किन किन देश के पास में है। तो युगांडा, केन्या और तंजानिया तीनों की सीमा के बीच में स्थित है लेक विक्टोरिया। पहला फैक्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा है यहीं से निकलती है नील नदी, और नील में भी मैंने आपसे कहा था कि एक नीली नील है और एक श्वेत नील है। तो वाइट नील निकलती है आपके विक्टोरिया से, जो कि आपके जो सूडान की राजधानी खार्तूम है वहीं पर दोनों मिलती हैं। आगे चल के नील नदी का नाम हो जाता है। तो जो श्वेत नील है उसका स्रोत कौन है? लेक विक्टोरिया। तो दो आपके यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। तीसरा ये है कि ये एक भ्रंश घाटी में स्थित झील है। चौथा फैक्ट है कि जो ये इक्वेटर है आपकी विषुवत रेखा, वो इस झील के मध्य से गुजरती है। झील के बीच से मतलब झील से गुजरती है विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर स्थित है ये। और जो पांचवा सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये है कि कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील, यानी कि कैस्पियन की बात कर लें और सुपीरियर की बात कर लें, तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है लेक विक्टोरिया। तो थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। पहली कौन सी है? कैस्पियन, दूसरी है सुपीरियर और तीसरी कौन सी है? लेक विक्टोरिया। तो 5 फैक्ट हमने किया। मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, युगांडा, केन्या, तंजानिया की सीमाओं के बीच में स्थित है, श्वेत नील का इससे उद्गम है, इसका स्रोत है, ये भ्रंश घाटी में स्थित है, इसी के से होकर गुजरती है विषुवत रेखा, और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है कैस्पियन और सुपीरियर के बाद। तो ये रहा हमारा विक्टोरिया लेक। आइए उसके बाद देखते हैं, इसी भ्रंश घाटी से संबंधित है दूसरी जो लेक है वो है टंगनिका लेक। तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी, तो हमने विक्टोरिया देख लिया, दूसरा कौन सा होगा? टंगनिका। तो याद रहेगा टंगनिका लेक। एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लेक टंगनिका एक तो सेकंड लार्जेस्ट तो अफ्रीका की है ही है। देखिए बाउंड्री किसका किसका बना रही है। तो ये आप देख रहे होंगे कांगो जायरे है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसको जायरे भी बोलते हैं। इधर है तंजानिया। तो सीधे सीधे बाउंड्री तो कांगो, जायरे और तंजानिया की बनती है, यानी जायरे और तंजानिया की बनती है। लेकिन बुरुंडी और जाम्बिया जो है, इसमें बुरुंडी को देखें तो उनकी भी सीमा ये कांगो से बना रही है। और एक जाम्बिया को थोड़ा मैप में ऊपर कर दूं तो आपको देखने लगेगा जाम्बिया। तो जाम्बिया ये कंट्री जो है आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है, ये इसका विस्तार है। तो उससे भी इसकी सीमा टच करती है। तो 4 देशों की सीमा पर स्थित है लेक टंगनिका। पूछा भी गया है कौन कौन से हैं, तो आपका जायरे हो गया जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहते हैं, बुरुंडी, तंजानिया और जाम्बिया। उसी के बीच में स्थित है टंगनिका झील। ठीक है। अब इसकी सबसे खास बात क्या है, क्यों पूछी जाती है? ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। भ्रंश घाटी में है ना, तो दुनिया की सबसे गहरी झील है। तो सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है रूस में ना। तो लेक बैकाल के बाद में लेक टंगनिका दुनिया की सबसे गहरी झील है, लेक टंगनिका। तो पहला तो याद रखेंगे कि भ्रंश घाटी की झील तो है ही है, सीमा 4 देशों से मिलती है, तंजानिया, जायरे का नाम मैंने क्लियर कर दिया है कि ये भी बोल सकते हैं, बुरुंडी, जाम्बिया, इनकी सीमा को निर्धारित करती है। और दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। और अफ्रीका की तो सेकंड है ही है, तो अफ्रीका की भी दूसरी सबसे बड़ी झील है और दुनिया की भी दूसरी सबसे गहरी झील है। तो टंगनिका याद हो गया। अब अफ्रीका की तीसरी बड़ी झील पे चलते हैं, वो भी इसी भ्रंश घाटी से ही संबंधित है, रिफ्ट घाटी से, जिसका नाम है लेक न्यासा या मलावी। दोनों नाम से पूछा जाएगा। तो इसका नाम जो है मलावी था, उसी का नाम न्यासा भी है। तो इसीलिए इसमें कंफ्यूज ना हो, चाहे वो न्यासा पूछे चाहे मलावी पूछे। तो ये जो है ये भी भ्रंश घाटी में है।
रिफ्ट वैली में, और अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी है ये झील। ठीक है, अब ये किन किन देशों की सीमा बनाती है वो देखने लायक। तो तंजानिया की सीमा बनाती है। इधर कौन सा देश है, ये मोजाम्बिक है, तो मोजाम्बिक से इसकी सीमा बनती है। और किससे है, तो इसके नाम से ही संबंधित है, मलावी। तो 3 हो गए, मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया। 3 देशों को की ये सीमा निर्धारित करती है। तो भ्रंश घाटी की झील है, अफ्रीका की तीसरी बड़ी झील है, मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया, इन तीनों की सीमा ये निर्धारित करती है। तो हमने 3 लेक देख लिए, कौन कौन से देख लिए, विक्टोरिया, टंगनिका, फिर न्यासा या मलावी। 3 झीलें हमें याद हो गई, अच्छे से क्लियर हो गया। आइए देखते हैं और कौन सी दूसरी महत्वपूर्ण झीलें हैं जो अफ्रीका में हैं। अब मैं अफ्रीका के मैप को थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि मैं आपको कहाँ दिखाने वाला हूँ। तो अब आप साउथ में थोड़ा सा जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये 2 देश हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इसकी सीमा के बीच में देखिए, हम लोग जब नदियों पर चर्चा कर रहे थे तब इसकी हम लोगों ने बात करी थी कि जाम्बेजी नदी यहाँ से गुजरती है ना। तो अब ये जो आपकी एक यहाँ पर झील बनती है, इस झील का नाम है लेक करीबा। क्या नाम है, लेक करीबा। यहीं पर विक्टोरिया फॉल भी है आपका। तो लेक करीबा जो है, जो लेक करीबा है, ये लिविंगस्टोन जलप्रपात, तो ये लेक करीबा जो है ये जाम्बिया में बहने वाली जाम्बेजी नदी पर स्थित दक्षिणतम झील है। जाम्बेजी नदी पर स्थित है ये। फिर ये मानव निर्मित झीलों में से एक है। यहाँ पर मछली पालन का प्रमुख काम होता है और जल विद्युत का भी उत्पादन होता है। तो कृत्रिम झील है, जल विद्युत का उत्पादन होता है, मत्स्य पालन के लिए है, और ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। तो क्या नाम है इसका, करीबा झील या लेक करीबा। याद रहेगा कौन सा, लेक करीबा, करीबा झील। ठीक है, आइए दूसरी नदी देखते हैं, हाँ माफ़ कीजिएगा, झील देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी से लगा हुआ जो एक लेक है यहीं पर पास में ही है, उसको देख लेते हैं, लेक मवेरू। मवेरू झील क्या है, तो ये देश से संबंधित है, एक छोटी झील है। तो कांगो जो जायरे है आपका और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। ये बगल में ही देखें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है ये, और ये है जाम्बिया, इसके बीच में है लेक मवेरू। तो इसी को मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ जिससे कि आपको लेक मवेरू दिख जाए। तो लेक मवेरू जो है वो किस किस देशों के बीच में है, जाम्बिया और जायरे के बीच में। तो इनका एक नोट्स भी बना लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और मैप पर हाईलाइट जरूर करिए, जो फैक्ट हमने कहे हैं उसको सुनते हुए हाईलाइट करेंगे, अपने मैप पर ही मार्क करेंगे, लिखेंगे। मैं आपको अपने एटलस की फ़ोटो अगर दिखाऊं, मैं 1-2 बार शेयर भी किया है, तो आप देखिए तो पूरा एटलस मेरा भरा रहता है। तो भरने के पीछे कारण ये होता है कि एटलस बहुत साफ़ सुथरा आप रखेंगे तो आपके काम का नहीं होगा ना। एटलस को खूब लिखिए, खूब भरिए, उस पर पॉइंट आउट करिए जितना हो सके, और जब भर जाए तो नया एटलस फिर से भरिए, तो इससे आपको वो चीज़ें याद होती हैं। तो अब आपको मवेरू झील के बारे में पता हो गया। आइए देखते हैं, एक है एडवर्ड झील। एडवर्ड झील और अल्बर्ट झील 2 हैं, इनको देख लेते हैं। तो कांगो की जायरे की सीमा से लगा हुआ युगांडा में है लेक एडवर्ड, और कांगो और युगांडा की ही सीमा पर है युगांडा में लेक अल्बर्ट। तो दोनों झीलें लेक एडवर्ड, लेक अल्बर्ट, ये आपकी विक्टोरिया से बहुत दूर नहीं है, इनको आप देख सकते हैं। तो विक्टोरिया से लगे हुए ये हैं। इसके अलावा एक देखते हैं रूडोल्फ झील। रूडोल्फ झील का नाम में है लेक तुर्काना। क्या नाम है, तुर्काना झील। तो ये तुर्काना झील है, ये कीनिया और इथियोपिया, कौन कौन से देश हैं, केन्या और इथियोपिया, ये आपका है ईस्ट अफ्रीका में बात हो रही है। तो केन्या और इथियोपिया के बीच में है लेक तुर्काना। इसी तुर्काना लेक को कहते हैं रूडोल्फ झील। कहाँ पर स्थित है, केन्या और इथियोपिया में। अब आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अगली जो झील इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, लेक ताना। कहाँ पर देख रहे हैं, इथियोपिया में, जो इथियोपियन हाईलैंड हम लोगों ने बात करी थी। अब आपको देखिए कि जो नील नदी का उद्गम है, तो ब्लू नील ये आपके विक्टोरिया से जा रही है, वाइट नील, और जो आपके लेक ताना से है वो आपकी ब्लू नील जा रही है। तो ये जो इथियोपिया में लेक ताना है, ताना झील है, ये आपकी ब्लू नील का, यानी कि ब्लू नील नदी का स्रोत है, और इथियोपिया की उच्च भूमि पर स्थित है, और ये किस देश में है, इथियोपिया में है। तो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि नील, जो ब्लू नील है, उसका स्रोत कहाँ पर है, तो ताना झील में है।
अब इसका ताना झील कहाँ पर ही, आपको आइडिया लग गया होगा। आइए अब इसी से नील नदी से ही संबंधित एक झील और देख लेते हैं, वो है नासिर झील, लेक नासिर। तो अगर आप इजिप्ट का मैप देखें तो इजिप्ट के मैप इसी नील नदी के जाएं तो इस पर एक आसवान डैम बना हुआ है नील नदी पर, मिस्र में। आसवान डैम से एक लेक बन गई है, लेक नासिर। तो एक ये मानव निर्मित झील हुई, कृत्रिम झील हुई लेक नासिर झील। तो ये मिस्र और सूडान के बीच में लगभग है, सूडान से ये काफ़ी लंबाई में है। तो मिस्र और सूडान के बीच में ये एक झील का निर्माण किया गया है और इसी में आसवान बांध बनाया गया है, तो उसी का ये जलाशय है। तो लेक नासिर याद रखें, इजिप्ट आपसे अक्सर कर पूछा जाएगा, मिस्र में स्थित है। इसके बाद आइए देखते हैं कंट्री, आपको पता है एक है चाड। चाड में एक झील है जिसका नाम है लेक चाड। क्या नाम है? लेक चाड। अब ये जो चाड लेक है ये अकेले चाड में नहीं है, एक्चुअली ये 3 देशों पर है, 3 देशों में स्थित है। मैप में थोड़ा सा बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ये चाड, कैमरून और नाइजीरिया। तो कैमरून देखें तो आपके साउथ में है, ये थोड़ा जूम इन कर दूँ, जूम आउट। तो आपका ये हो गया चाड, ये हो गया नाइजीरिया, ये हो गया कैमरून। तो तीनों की ये ज्वाइंट पर है, ठीक है, लेक चाड। तो ये चाड, कैमरून, नाइजीरिया में ये इसकी खास बात क्या है कि सहारा में स्थित ये सबसे बड़ी झील है। ये सहारा मरुस्थल है ना, ये पूरा एरिया देखें तो आप, ये जो ये एरिया है अफ्रीका का, तो ये एरिया सहारा का है ना, तो सहारा में स्थित ये सबसे बड़ी झील है लेक चाड, ठीक। और ये एक कृत्रिम झील भी है। दूसरी खास बात इसकी ये है, माफ़ कीजिएगा, कृत्रिम नहीं है, कृत्रिम तो नासिर झील थी। ये जो लेक चाड है ये वायु अपर्दन से निर्मित एक अपवाहन बेसिन का उदाहरण है। तो वायु अपर्दन के जरिए, अपवाहन, मृदा के अपवाहन के जरिए इसका निर्माण हुआ है, यानी कि यहाँ से मिट्टी कट गई है और इस झील का निर्माण हो गया है। तो सहारा के बीच में है और आंतरिक अपवाह इसमें होता है, कई नदियाँ इसमें आकर गिरती हैं, चारी नदी का निकास क्षेत्र इसमें है। तो लेक चाड का बड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये सहारा डेजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, उसके बीच में ये झील है लेक चाड, इसीलिए अक्सर कर पूछा जाता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है वोल्टा झील। वोल्टा झील पर भी हम लोगों ने नदी पढ़ते समय चर्चा की थी कि लेक वोल्टा जो है वो कहाँ पर है। तो लेक वोल्टा जो है आपके, वोल्टा जो आपकी ये नाइजर, माफ़ कीजिएगा, जो वोल्टा नदी है, तो वोल्टा नदी पर मानव निर्मित झील है लेक वोल्टा। किस देश में है? तो घाना में स्थित है। तो लेक वोल्टा घाना में है, तो ऐसे याद रखेंगे। इसके अलावा भी एक है असल झील। तो असल झील जो है वो जिबूती में है, अफ्रीका का निम्नतम बिंदु है। तो जिबूती, चूँकि यहाँ बहुत छोटा सा मैप है तो इसमें बना तो नहीं है, लेकिन उसका एक पॉइंट बना हुआ है। तो जो जिबूती है ये डी से जो स्टार्ट है इसको बोलते हैं जिबूती। तो जिबूती में स्थित है असल झील। असल झील जो है अफ्रीका का निम्नतम बिंदु है। तो इससे भी पूछा जाता है कि असल झील कहाँ है, तो आपके अफ्रीका के जिबूती में है। तो इस तरीके से हमने अफ्रीका की जो प्रमुख झीलें हैं उनको देखा और कोशिश की कि मैं आपको उनको समझा पाऊँ, और इससे बनने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ज़रूर हल होंगे अगर आप इसको 2-3 बार देखेंगे। लेकिन मेरे केवल बता देने से आपको याद नहीं होगा, ये जब आप इसको अपने एटलस पे मार्क करेंगे इन चीज़ों को, तभी आपको याद होगा। तो ये मैप स्टडी की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो अफ्रीका की दूसरे जो पॉइंट्स हैं उनकी स्टडी लेकर के पढ़ेंगे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहते हैं, जो इसके तटीय क्षेत्र हैं उनके नाम क्या हैं, और इसके अलावा जो कुछ मरुस्थल हैं अफ्रीका में वो कौन कौन से हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द नॉलेज है अफ्रीका के बारे में मैप से संबंधित, वो मैं आपके साथ इसमें शेयर करूंगा अपने अगले वीडियो में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अफ्रीका के मैप स्टडी के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।